हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपकी नई क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था। अब लेकिन बात ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने अब तक क्या पढ़ा था? वैसे पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस का पढ़ा था और आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था। ओके, और एटॉमिक सॉरी आयनिक रेडियस का भी पढ़ा हमने वेरिएशंस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं और हमने ये पढ़ लिया। सब वेरिएशन पढ़ने के बाद आफ्टर दिस हम ये सब जगह पहुंचे थे कि जितने भी हमारे फैक्टर्स थे आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये कम्प्लीटली क्या शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव चार्ज पे इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन पे डिपेंड कर रही है। ओके, अब बात ये आती है, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको पढ़ने से पहले अगर किसी को प्रॉब्लम जैसे किसी आईडी, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इसमें कुछ पहले बोला था क्या एक्सेप्शन? अच्छा, यस, एक्सेप्शन लगा था आयनाइजेशन एंथैल्पी का कि मान लो जैसे मान लें बाबा से ये है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अगर कोई हमारे पास सेल फिक्स है, जैसे मान लो एक आगे बेरिलियम आ गया, एक आगे बोरॉन। मैंने बताया था बेरिलियम हमें पता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है लोअर पीरियड। लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, जबकि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से? 2s2 से निकालते हैं, निकालते हैं 2p1 से। तो 2p पे इफेक्टिव रिजल्ट्स कम वर्क करता है बिकॉज इसकी डिस्टेंस तो ज़्यादा होती है न्यूक्लियस से, ये पास होते हैं न्यूक्लियस के। तो इसके इस पे इलेक्ट्रिक में ज़्यादा वर्क है, इस पे कम वर्क करेगा। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। एक तो एक्सेप्शन ये कहा था। एक एक्सेप्शन ज़्यादा जब हाफ फील्ड की जो होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, अब फिर हमने क्या पढ़ा था? हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, जैसे मान लो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे पास है। ठीक है, अब ये बताइए इसमें जो हमें पता है अलोंग द ग्रुप जाती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगा रही। लेकिन बात ये इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं, जैसे अब ये कौन सी बिट का एलिमेंट है? सेकंड बिट का एलिमेंट है। ये कौन सी बिट का? थर्ड बिट का है। ये किस बिट का है? फोर्थ का है। ये फिफ्थ का है, ये सिक्स का है। ओके, लेकिन हमें पता है कि ये सेकंड से गए थर्ड पे, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बोरॉन से गए एल्यूमिनियम पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या सिमिलर आती है? या फिर लिखते कभी-कभी एग्जाम में एल्यूमिनियम की एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू गैलियम। ओके, फिर गैलियम आता है, गैलियम का क्या होता है? फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज होती है। फिर आती है हमारे पास थैलियम, गैलियम सॉरी हमारे पास इंडियम आएगा। इंडियम का क्या होते हैं? या तो सिमिलर दिखाएंगे वो, या तो इंडियम के रेस्पेक्ट में थैलियम की क्या होती है? चार होती है। अब ये बात ये कि हमें पता है लॉन्ग दी ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, लेकिन ये दो वेरिएशन कैसे आ गए? तो अब पता है एल्यूमिनियम से, तो गैलियम से पहले क्या आ रहा है? 3d आ रही है। क्या आ रही है? 3d। इसके अंदर क्या है? 3d 10 कंप्लीटली फील्ड सबसेल्स होगी। अब 3d 10 अगर कंप्लीटली फील्ड सबसेल्स है तो क्या स्क्रीनिंग करेंगे नहीं? अब पूरा स्क्रीनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगी? तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ गया तो इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव चार्ज अगर बढ़ गया तो आयनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए क्या है, क्योंकि इसके लिए 3d इलेक्ट्रॉन करेंगे स्क्रीनिंग। ठीक है, अब दूसरा करें 6 है। इसमें 6 के पहले क्या था? 5 दिया था, 5 डिस्प्ले में क्या था? 4 है। 4 है फिर क्या था? स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग करता है। अब पुअर स्क्रीनिंग करेगा तो क्या होगा? इफेक्टिव में चार्ज, इफेक्टिव में ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन फिर इंक्रीज करेगा। ये था हमारा एक्सेप्शन था। अब उसके बाद हम ये सब पढ़ चुके हैं। आफ्टर दिस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो हम बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बहुत सारे नाम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये बस जस्ट क्या है? आयनाइजेशन का जस्ट अपोजिट है। आयनाइजेशन क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे। आयनाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप एंटर कराओगे एनर्जी होगी
रिलीज होगी। अब आप बताओ ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल है, जब कोई हमारे पास क्या एटम है, अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आई है, इसको अगर बाहर लेके आओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, तो एनर्जी कंज्यूम कर, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कंज्यूम होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का इसलिए क्या कंज्यूम करता है। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर क्या करो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एंटर आओगे, तो अब मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन हाईयर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक जाता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉन एंटर करते हो एनर्जी रिलीज होती है, और जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, रिमूव करते हो, तो एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन one electron enter to an isolated gas atom, मतलब आइसोलेटेड गैस एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कहने का हमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तो एनर्जी जितनी रिलीज होगी उतनी अच्छी क्या होगी, हाँ, वो से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या ए है, टर्म कोई है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं, तो क्या होगी, ए माइनस लाएगा। अब आपको पता है एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा इसका साइन किसमें आएगा, अच्छा इसमें मैंने नेगेटिव बनाया था, उसमें पॉजिटिव बनाया है, इसमें क्या रिलीज हो रही है तो क्या नेगेटिव साइन आएगा। ओके, किलोजूल पर मोल, आपने शायद उसमें आयनाइजेशन एनर्जी में नेगेटिव डाला तो पॉजिटिव कर लेना। ओके, अब क्या होती है, जब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो क्या नेगेटिव साइन आ गया। अब नेगेटिव साइन आने के बाद इसका मतलब देखते हैं एनर्जी रिलीज हमें मिल रही है। ओके, अब वो डिपेंड, इसका मतलब क्या है, कोई भी एटम जो है जितनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, जितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, जितने खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर मान लो, अब वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा हुआ, शिफ्टिंग फैक्टर पे डिपेंड करेगा, हाफ फील्ड करेगा, फुल फील्ड करेगा, ये सारे हमारे क्या है, ये फैक्टर्स है। हाफ फील्ड हुआ, फुल फील्ड हुआ, ये सारे फैक्टर्स है, ये इस सब पे डिपेंड करेंगे फैक्टर। अब क्या है, मान लो जैसे मान लो हमारे पास है कोई अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई अगर इलेक्ट्रोडोनेटिक कैरेक्टर रखता है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर क्या कम रखेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम। और दूसरी हमेशा ध्यान रखना, हाँ एक और बात मेरे साथ आयनाइजेशन एनर्जी बताना भूल गया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई एटम है, एक एटम है, अगर जैसे आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसी एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसको बोलते हैं क्या, जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और तो इसी एटम से हमने निकाला तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये 3+ आएगा। तो ये हमारी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। पर ध्यान रखना, कभी भी हमेशा जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है हमेशा इंक्रीज, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले के, और सेकंड कम रहेगी एज कंपेयर टू थर्ड वाले के। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंपल बात है, जब ए जो है ए प्लस में कन्वर्ट होगा, तो आपको पता है क्या होगा, एफ का साइज डिक्रीज होगा, साइज अगर डिक्रीज होगा, टेंशन फोर्स इंक्रीज होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब और साइज डिक्रीज हो जाएगा, और साइड डिग्री का क्या है, क्योंकि आप बताइए इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ेंगे। अब प्रोटॉन जैसे बात है, जैसे मान एल्यूमिनियम है, 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन, हमने एल्यूमिनियम को Al+ में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए और 30 प्रोटॉन। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालो, इससे प्रोटॉन क्या हो बढ़ गए। अब जब प्रोटॉन बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी दे रही है। इसलिए क्या होता है, सक्सेसिवली हमेशा एनर्जी क्या होती है, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ओके, चलिए तो आयनाइजेशन एनर्जी हटाते हैं, हम अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे पढ़ते हैं। अब देखते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड, वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसमें भी एक चीज होती है, जैसे मान लो अगर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन एंटर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन हमेशा ध्यान, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मालूम नेगेटिव आ गई, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर रहोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे इसमें, तो क्या है, हमेशा ये वैल्यू हमेशा सेकंड थर्ड हमेशा वैल्यू करती है पॉजिटिव आती है। क्यों आती है, क्यों क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, वो भी क्या है नेगेटिव चार्ज, इसमें भी क्या है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब रैपल करेंगे, और रैपल करने का मतलब ये है कि हमें जबरदस्ती से एंटर कराना पड़ेगा, और जब जबरदस्ती एंटर हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
अब जब आप एनर्जी दोगे क्या पॉजिटिव साइन, अगर एनर्जी मिलती है तो नेगेटिव साइन। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है कंप्लीटली जो डिपेंड करती है साइज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो आप बताएं अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है डिक्रीज। सिंपल आता है। एक हमारे पास एटम ये है, इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास एटम ये है, इलेक्ट्रॉन। इस पे डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा, इस पे डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जल्दी एंटर करेगा, जल्दी अगर एंटर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी यहाँ पर एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान रखना जितनी ज्यादा जल्दी एनर्जी वो जितना जल्दी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लिया, साइज पे इफेक्ट करेगा, जितना बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब दूसरी बात आता है, हाँ भाई, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और दूसरी बात क्या है, शील्डिंग फैक्टर। अगर शील्डिंग फैक्टर अगर इंक्रीज होगा, रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। ओके, ये हमारे फैक्टर्स है। हाँ, हमें तो जानना जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑलरेडी होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, पॉजिटिव आती है, बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। और ध्यान ना, कोई अगर जो है अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड बना रहा है तो वो जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उसकी एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करेगी। जैसे मान लो हमें पता है हैलोजेंस है, हैलोजेंस की जो सबसे ज्यादा होती है क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ये सबकी बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप पता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्या, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी किसकी आएगी, हमारे हैलोजन से आती है। किसी भी पीरियड में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी किसकी मिलेगी, हैलोजन की मिलेगी। और सबसे जो लो मिलने वाली है, किसकी मिलने जा रही है, इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस तो पॉजिटिव होती है, जबरदस्ती एंटर कराना पड़ता है। और दूसरा जो पॉजिटिव होती है और एक भी होती है जो हमारे एल्कालीज होते हैं ना, एल्काली मेटल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर रखते हैं। ओके, और एल्कालाइन अर्थ मेटल की भी, क्योंकि डोनेट करके ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक और फेस होते हैं। सोडियम है, सोडियम की जो होती है 2,8,2 होता है, 2,8,1। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनर्ट गैस दैट इज नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया तो फुल फिट आएगा। और एल्काली मेटल, एल्कालाइन जो अर्थ मेटल होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आराम से क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के इनर्ट गैस का, तो वो डोनेटिंग कैरेक्टर रखते हैं। इसलिए इनकी जो हमेशा एल्कालाइन और इनर्ट गैसेस की जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, बिकॉज ऑफ इट डज नॉट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इनके पास टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इनके पास डोनेट करने की होती है। अगर आप जबरदस्ती करा रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, अब हम देख लेते हैं जनरली हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देख लिया, ठीक है, बात होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लिया, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है। अब अगर मान लो हम अगर अलोंग द ग्रुप चलते हैं, अलोंग द ग्रुप में क्या होता है आपको पता है, अलोंग द ग्रुप में हमें पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज अगर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज, है ना। ये अगर इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ठीक है। और क्या, बस सिंपल ये जनरल फंडामेंटल ये होता है। फिर अलोंग दी अगर आप चलते हो, अलोंग दी ग्रुप, सॉरी अलोंग दी ग्रुप हो गया, अलोंग पीरियड, अलोंग द पीरियड जैसे मान लो चलते हो तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कि साइज अगर डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, अगर इजीली एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था सिंपल सा। एक क्वेश्चन जो आते हैं जैसे हमारी होती है फैमिली ग्रुप 13, सॉरी ग्रुप 15, ग्रुप 15 फैमिली, एक होती है ग्रुप 16 फैमिली।
अच्छा बताओ, जैसे हम इसमें स्टार्टिंग होती है नाइट्रोजन से, इसकी स्टार्टिंग होती है किससे? ऑक्सीजन से। ये बताइए इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है इसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। ओके, लेकिन फिर भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। व्हाई? अब आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3 7 होता है ना। और आपको पता है 2s कंप्लीट फील्ड है, 2p3 क्या है, हाफ फील्ड है। अब ऑक्सीजन करो, 1s2 2s2 2p4 8 होता है ना। तो 2p4 ये जो s2 कंप्लीट फील्ड है, 1 2 3 और ये 4। तो आप बताइए क्या हाफ फील्ड है? अगर हाफ फील्ड है तो हमें पता है, अच्छा एक स्टूडेंट मैंने शायद इसको भूल रहा था। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारे पास जो है नाइट्रोजन की कम है, नाइट्रोजन की कम है। और अगर हाँ उसका कंपैरिजन कर दो, क्या नाम है, नाइट्रोजन से पहले कौन सी फैमिली आती है हमारे पास, ग्रुप 14। ग्रुप 14 में अगर आप कार्बन में करोगे ना, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इसकी ज्यादा है ये इसके कंपैरिजन में। पता है क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 2p2 आएगा, और 2p2 मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हाफ फील्ड अटेन कर लिया, तो इसकी ज्यादा इसकी कम आएगी। और इसी वजह से इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, इसकी ज्यादा आएगी कम आएगी? इसकी इलेक्ट्रॉन का सेट कर लिया, लेकिन ये सेट कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये अगर सेट नहीं करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या डिक्रीज करेगी, इसकी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, और ध्यान ना, जो हमारे उसका क्या ऑक्सीजन आ गया, फिर आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि इसको क्या आएगा, 2p5 आएगा, 2p5 मतलब क्या आएगा, ये आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सेट करते ही फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक से अटेन कर लेगा, लेकिन इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा लो होती है बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन जैसे मतलब आता है, जितने भी हमारे सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के जैसे मतलब हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे मतलब हमारे पास एलिमेंट्स हैं फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। इनकी आप होता है जनरली जब आप जाते हो नीचे पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। लेकिन क्या होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसके कंपैरिजन में क्या है, इनकी कंपैरिजन ज्यादा है, क्यों है? तो आप मतलब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है आप मतलब फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, सेकंड सेल में कितना आते हैं, इसमें 7 आते हैं, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 8 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। ओके, अब जैसे क्लोरीन का तो क्या आता है 1 2 8 7, इसमें 80 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कैपेसिटी काफी अच्छी है। तो कैपेसिटी आपको मान लो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक फ्रेंड है और उसने क्या है पार्टी किया है, पार्टी किया है उसने 50 दोस्तों बुलाया है, किसे 50 दोस्तों। और उस जहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ जो होटल है वहाँ से ओनली 40 50 लोग आ सकते हैं, और 50 लोगों को उसने बुलाया है, और 14 ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन जो अपने फ्रेंड को अच्छे से बुलाया तो है, लेकिन जो 14 50 वाला जो जाएगा और डोर नॉक करके जाएगा उसे, और मिड में जाने के लिए उसे ज्यादा क्या मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा मतलब क्या उससे एंटर नहीं पा पाएगा। सेम सेम इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्पेस है, तो इसमें क्या होगा आपस में क्या बहुत ज्यादा रिपल्सन चल रहा होगा, रिपल्सन चल रहा होगा तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें क्या साइज बड़ा है, आराम से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमेशा ध्यान रखना सेकंड पीरियड के रेस्पेक्ट में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी है, इसमें भी ऐसी है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है हमारा ओवर। ओके,